जिन वादियों में जयकारे गूंजते हैं वहां मातम सुनाई देने लगा। जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है वहां आंसुओं का दरिया बहने लगा। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज हजारों लाखों भक्त आते हैं। जम्मू के कटरा में 6 भक्त हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और जयकारा लगाते हुए मां के दर्शन के लिए उड़ान भरी। मगर माता के दरबार पहुंचने से पहले ही सभी 6 श्रद्धालु और पायलट काल के गाल में समा गए। आम दिनों में जहां माता वैष्णो देवी का जयकारा गूंजता था, वहां सोमवार को चीख पुकार मची हुई। हर तरफ कोहराम था और इसकी वजह थी ये तस्वीर। ये तस्वीर जम्मू के कटरा की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कटरा बस स्टैंड के पास एक हेलीकॉप्टर धू धू कर जल रहा है। जलते हुए हेलीकॉप्टर के चारों तरफ लोग बेबस नजरों से मौत का मंजर देख रहे हैं। बड़े से मैदान में जो चॉपर आपको जलता हुआ दिख रहा है उसमें पायलट समेत 7 लोग थे। सातों इस हादसे की भेंट चढ़ गए। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए। चॉपर का मलबा बिखरा पड़ा है, साथ ही बिखरे पड़े हैं मुसाफिरों के सामान। एक महिला का पर्स दिख रहा है। फोटो एल्बम वाला एक सूटकेस भी नजर आ रहा है। क्रैश हुए चॉपर के मलबे में मरी हुई चिड़िया भी दिख रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चिड़िया से टकराने की वजह से चॉपर क्रैश हुआ, लेकिन फिलहाल इस थ्योरी पर मुहर नहीं लग पाई है। माता के बुलावे पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का तांता जम्मू में मां वैष्णो देवी के दरबार में लगा रहता है, लेकिन 6 श्रद्धालुओं के लिए बुलावा आखिरी साबित हुआ। इन श्रद्धालुओं को माता का दर्शन कराने के लिए जाबाज पायलट सुमिता विजयन कटरा से सांझी छत के लिए उड़ी थी, लेकिन महज 2-3 मिनटों के भीतर आसमान में ही हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। जब तक कोई समझ पाता, धू धू कर जलता हिमालयन हेली सर्विस का हेलीकॉप्टर जमीन पर था। हेलीकॉप्टर हादसे में किसी भी शख्स को बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में 3 जम्मू के थे जबकि 3 दिल्ली के थे। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। वैसे वैष्णो देवी मंदिर के लिए ज्यादातर लोग पैदल जाना पसंद करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने के बाद हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु हवाई रास्ते से भी माता के दरबार तक पहुंचते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। कैसे आसमान में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर? क्या चिड़िया की चोंच से धाराशायी हो गया चॉपर, या फिर हेलीकॉप्टर के इंजन में थी कोई खराबी? फिलहाल हादसे की वजहों को लेकर कई सारी अटकलें चल रही हैं। धू-धू कर जलते इस हेलीकॉप्टर में उम्मीदें उड़ान भर रही थी। कुल 6 लोग कटरा से वैष्णो देवी की उड़ान पर खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के इंजन ने गरजना शुरू करते ही किसी अनहोनी का जैसे सायरन बजा दिया। उड़ान भरने के चंद मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर तमाम जिंदगियों के साथ जमीन पर जलते मलबे की शक्ल में आ गिरा। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो गया? हेलीकॉप्टर के इंजन में एकाएक आग क्यों भड़की? क्या हेलीकॉप्टर के इंजन में भारी गड़बड़ी थी? क्या किसी परिंदे के टकराने के बाद क्रैश हुआ? मौसम की खराबी से हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ? यही वो तमाम सवाल हैं जो डीजीसीए की हाई प्रोफाइल टीम अपनी जांच में तलाशने की कोशिश करेगी। जमीन से लेकर आसमान तक 7 मौतों के सवालों का जवाब मिलने तक कटरा से वैष्णो देवी तक हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर फौरन प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है। हाँ, जहाँ पे एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है वहाँ पे लोगों ने कहा है टेक ऑफ के बाद ही कटरा से जो सांझी छत मतलब हेलीपैड पे जा रहे थे उस वक्त आग लगी। तो आग का कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब मेंटेनेंस की बात है ये कि क्या कहीं पाइपलाइन में ईंधन में स्पार्क तो नहीं लगा। कटरा से सांझी छत तक की 10 किलोमीटर की उड़ान हेलीकॉप्टर से 3 से 4 मिनट में तय कर लिया जाता था, लेकिन आखिर किस चूक ने
इस हादसे में 7 जानें ले ली। हेलीकॉप्टर उड़ा रही पायलट सुनीता विजयन का उड़ान में करियर बेहद शानदार था। करीब 7000 घंटों के उड़ान के साथ उनकी गिनती बेहद कामयाब पायलटों में की जाती थी। आखिरी मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ धरा का धरा रह गया। कोई इंसानी गलती तो नहीं हुई है। तो जो यहाँ महिला पायलट थी, ये भारतीय वायुसेना में इसने 15 साल उड़ानें करी हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थी। कटरा वैष्णो देवी रूट पर 2 कंपनियां हेलीकॉप्टर सर्विस चला रही हैं और चॉपर के छोटे से बेड़े के बूते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालना इनके लिए मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तकनीकी अनदेखी इस हादसे की वजह बनी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हेलीकॉप्टर हादसे में एक ऐसे दंपत्ति की मौत हो गई जिसने 5 दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे। कटरा से लेकर दिल्ली तक इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार में मातम है। हादसे का शिकार हुए लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने निकले थे, लेकिन उनका सामना मौत से हो गया। इस हादसे के साथ ही अर्जुन और वंदना की बुनियाद भी चकनाचूर हो गई। सिर्फ 5 दिन पहले दोनों ने 7 फेरे लिए थे, 7 जीने 7 मरने की कस्में खाई थी। जिंदगी तो पीछे रह गई और मौत ने दोनों को गले लगा लिया। रिश्ते का नया और खुशनुमा ताना बाना जो इन दोनों ने मिलकर बुना था, अब सिर्फ उनकी याद भर रह गई है, वो भी इन तस्वीरों में। वैष्णो देवी जा रहे इस हेलीकॉप्टर के वजूद के नाम पर सिर्फ ये मलबा बचा है और इसी मलबे में दफन हो गई है इस जोड़ी की खुशहाल जिंदगी की वो हसरत जिसकी शुरुआत महज 5 दिन पहले हुई थी। इन तस्वीरों में एक तस्वीर अर्जुन चिपकी है। एयरफोर्स के इस जांबाज की शादी वंदना से 5 दिन पहले ही हुई थी। ग्रेजुएट वंदना और अर्जुन ने नई जिंदगी की शुरुआत वैष्णो देवी के आशीर्वाद से करने का मन बनाया और उनका ये फैसला उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो जम्मू से फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमारे बच्चे लोग गए हुए हैं, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, ये है वो है। तो हम भी गए वहाँ पे जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहाँ पे देखा, पर कुछ भी देखने को तो था ही कुछ नहीं, मतलब पहचानने के लायक कुछ था ही नहीं ऐसा। वहाँ से निकले के बाद वापस जब मैं ऑफिस में पहुँचा तो कुछ एक लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, ये नाम है ये, तो फिर उनमें इन तीनों के नाम भी थे। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की अकाल मौत हो गई। एक तेज तर्रार महिला पायलट को भी मौत की नींद सो जाना पड़ा। उन तमाम परिवारों में अब मातम ही मातम है। हादसे में पायलट सुनीता विजयन की जान चली गई। विजयन को बेहतरीन पायलटों में माना जाता था। विजयन को 7000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। मैंने पता किया कि जहाज तो नया था और जो पायलट थी वो भी काफी एक्सपीरियंस थी, लगातार वो फ्लाई इसी क्षेत्र में कर रही थी। तो टेक्निकल तो ऐसे लगता नहीं है कि होगी, लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी होगी जो भी है। हादसे की जांच चल रही है और ये जांच से ही साफ हो पाएगा कि हादसे की वजह क्या है। लेकिन उन परिवार वालों का क्या जो अपनों को खोने के आंसुओं से तरबतर हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। निसग मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी